तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस विल्सन की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी कि हम लोग को sec थीटा दे रखा है 13/12 और जो इसके अन्य जो और है sin cos tan cot और क्या है cosec। ठीक है, इसका मान हम लोग को परिकलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि दिया क्या है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लोग लिख लेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, दिया क्या क्या है तो दे रखा है sec थीटा बराबर 13/12, 13/12। तो ये क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ऐसे हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा टैन थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा शेक थीटा और ये हो जाएगा हम लोग का कॉसेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर याद है तो फिर ये बन जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए तो एल से होता है लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। ठीक है, इसको इधर साइड में हम लोग रखते हैं ताकि अच्छे से पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग sec थीटा बराबर क्या होता है। तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो हम लोग को दे रखा है यहाँ पे, ये जो दिया है ये हम लोग का कर्ण है, कर्ण है और ये जो है हम लोग का ये क्या है आधार है, कर्ण है और ये क्या है आधार है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना दे रखा है तो कर्ण दिया है 13, तो लिख लेंगे हम लोग 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो लंब हम लोग का लंब ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, आधार कितना है तो आधार दिया है 12 यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 144। ठीक है, ये हो जाएगा 169, ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस का 144 अब बराबर उस साइड बच जाएगा हम लोग का लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर। अब देख लेते हैं कि हम लोग का क्या क्या आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, घटाएंगे 169 में हम लोग 44 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25 अब बराबर लंब, इधर स्क्वायर था इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट। ठीक है, रूट हो जाएगा तो ये कितना का स्क्वायर है, ये है 5 का, तो लिख सकते हैं 5 यानी कि हम लोग का जो लंब निकल के आ गया वो आ गया आपका 5। ठीक है, जो लंब आ गया वो कितना आ गया हम लोग का 5 आ गया। तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, यानी कि लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया और आधार पता चल गया। तो हम लोग को क्या करना है, यानी कि शेक को छोड़कर जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका हम लोग का मान निकाल लेना है। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या क्या है? सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो ये हम लोग का लंब कितना आ चुका है? तो लंब आ गया है 5 और कर्ण कितना है हम लोग का? कर्ण है हम लोग का 13। ठीक है, ये आंसर आ गया। साइन कॉस थीटा बराबर तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हम लोग का? आधार है 12। ठीक है, आधार है 12। क्या हुआ मच्छी? चलो, ये कितना हम लोग का? 12। कितना है? 12 और कर्ण कितना हम लोग का? 13। ठीक है, चलिए साइन कॉस अब हम निकालना है tan। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक है, चलिए लंब कितना है हम लोग का? तो लंब आ गया है 5 और आधार कितना है? 12। ठीक है, चलिए अब क्या क्या बच गया? साइन कॉस tan कॉट का। तो कॉट थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, चलिए तो आधार कितना है हम लोग का? आधार है 12 और लंब कितना है हम लोग का? 5 है। ठीक है, और tan कॉट सेक का तो नहीं निकालेंगे, कॉसेक निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि सेक तो दे रखा है। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण है 13 और लंब आ गया है 5। ठीक है, यही सब हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोगों को ज्ञात हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, कोण A और कोण B क्या है? आपका न्यून कोण है। ठीक है, तो क्या दिखा देना हम लोग को? कोण A बराबर कोण B है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एक न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक न्यून कोण को बना देना है फटाफट। सॉरी समकोण त्रिभुज। ये हो गया समकोण त्रिभुज। ये है 90 डिग्री का। इस क्या बोल रहा है कि कोण A और B न्यून कोण है। ठीक है, ये जो न्यून कोण है ये हम लोग का A रहेगा और ये रहेगा B। ठीक है, जहां cos A बराबर cos B। अब ये है 90 डिग्री, ये हम लोग का रहेगा C। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया है। तो क्या दिया है? तो दिया है यहाँ पे cos A बराबर cos B। cos A बराबर cos B। ठीक है, तो आप लोग cos का फॉर्मूला जानते होंगे। सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। ठीक है, चलिए तो लाल बटे हो जाएगा कक्का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एल्स हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा हम लोग का कॉसेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। चलो ये ना हुआ बात। चलिए ठीक है, तो अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग क्या लिख लेंगे? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण बराबर, फिर यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कोण के हिसाब से। ठीक है, यानी कि cos A के लिए आधार कौन होगा?
तो cos ए के लिए तो लंब हो जाएगा BC, तो बचेगा आधार AC। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे AC बटे कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, ठीक है। ये जो है हम लोग का कर्ण है, ठीक है। कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा AB। फिर लिखेंगे बराबर आधार, फिर आधार, तो cos B के लिए आधार, तो cos B के लिए लंब हो जाएगा AC, तो आधार बच जाएगा हम लोग का BC। आधार क्या बच जाएगा BC, और कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा। AB से AB कैंसिल, तो बच जाएगा AC बराबर BC, ठीक है। यानी कि जो है AC आ गया वो BC के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो जो कोण A होगा कोण B के बराबर होगा। तो हम लिख देंगे अतः कोण A बराबर कोण V, प्रूव्ड, ठीक है। इतना अगर हम लोग बना लेते हैं तो फिर इसमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो भी बहुत ही अच्छे तरीका से सॉल्व हो गया, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक मैंने बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इतना का मान निकालिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे दिया है, ठीक है। लिख लेंगे हम लोग, पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है, क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पे cot थीटा, क्या दिया है, cot थीटा बराबर 7/8। अब हम लोग cot थीटा का सूत्र नहीं मालूम है, तो आइए जान लेते हैं फटाफट। क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, एल्स हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग को कभी भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए तुम साइड में हो यूज पड़ेगा ना जी, चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का मालूम चल गया कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा हम लोग का आधार और ये हो जाएगा हम लोग का लंब, आधार बटे लंब। तो निकालना क्या है, कर्ण निकाल लेना है फटाफट। तो आप लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बरोबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो कर्ण कितना है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण का हम लोग कर्ण ही लिख लेंगे, कर्ण स्क्वायर, ठीक है। चलिए लंब कितना है, तो हम लोग का लंब जो है, लंब दे रखा है 8, तो लिख लेंगे 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया था, आधार है 7, तो लिख लेंगे 7 का स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे हम लोग का बच जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर ऐड करेंगे तो 9 4 हो जाएगा 13, 6 4 10 1 11, 113 ऐड करने पर आया, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी केवल कर्ण बराबर लिखता है, ठीक है। कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर 113, ये जो निकल के आ गया हम लोग का, ये कर्ण आ गया, ठीक है। कर्ण हम लोग का आ गया रूट अंडर 113। अब आते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। चलिए प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार देख लेते हैं फटाफट क्या बोल रहा है। एक नंबर में बोला है
तो एक नंबर में बोला है हम लोग का 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये दे रखा है। सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर दम छोटा बना लेंगे। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी का दोनों में फार्मूला दिख रहा है। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग का लग जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर नीचे भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर। अब इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कितना लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हैं आप लोग कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट का वैल्यू कितना है फटाफट, यानी कि 7/8। तो लिख लेंगे 7/8 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64। ठीक है, ये जो है हम लोग का आंसर निकल के आ गया 1 नंबर का 49/64। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसी में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो बात वही है। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का तो मान दे ही है, 7/8 का स्क्वायर कर देना है। तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 7 का हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64। ठीक है, ये दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन सब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a अब बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, ये हमको चेक कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया है सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो दिया है क्या दे रखा है, तो 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4। तो हम लोग लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3, क्योंकि इधर गुना इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, फिर cot a का हम लोग को सूत्र नहीं मालूम है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएगा L लाल बटे का। ठीक है, और लिख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, कोई भी हाल। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेते हैं लोग, कॉट का तो मालूम चल गया कि कॉट बराबर क्या होगा, नहीं मालूम, हाँ आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आधार और ये हो जाएगा हम लोग का लंब। निकालना क्या है, कम लगता है कि 5 आएगा, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण तो नहीं दिया है तो छोड़ देंगे ऐसे ही ऐसे, ठीक है। कर्ण यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, कर्ण स्क्वायर बरोबर लंब स्क्वायर, लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर, आप प्लस आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर, जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 25, ठीक है। तो कर्ण बराबर हम लोग का निकल के आ गया, तो कर्ण बराबर निकल करके आ गया हम लोग का कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। कर्ण बराबर कितना आ गया हम लोग का, 5 आ गया, ठीक है। यानी कि लंब कर्ण आधार पता चल गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है, प्रश्नानुसार चेक करेगा बोला है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, 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 ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है, इतना बराबर इतना चेक करना हम लोग को, फटाफट क्या कर लेना है, चेक कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नानुसार कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ए का माइनस tan थीटा बराबर हम लोग लगा सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का दी होल स्क्वायर, अब बटे यहाँ पे भी लिख लेंगे हम लोग 1 प्लस लंब बटे आधार का दी होल स्क्वायर, फिर बराबर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो लिख लेंगे हम लोग आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब मान भर लेते हैं, फटाफट आंसर हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस लंब कितना है जी, तो लंब हम लोग का है 3 तो लिख देंगे 3 बटे आधार कितना है, आधार है 4, फिर लिख देंगे 1 प्लस 3 बटे 4 का, ये दोनों का तो स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, स्क्वायर, फिर बराबर आधार कितना है, तो आधार है 4, ठीक है, और कर्ण कितना है, कर्ण है 5, इसका स्क्वायर, चलिए तो हो जाएगा इतना का स्क्वायर, फिर माइनस लंब कितना है, तो लंब है हम लोग का लंब 3 है और कर्ण है 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर ले, मजा आ जाएगा, दिख रहा है, हाँ। चलिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे फटाफट, 1 माइनस 3 का स्क्वायर जाएगा 9 बटे 16 बटे 1 प्लस 9 बटे 16 बराबर 4 का हो जाएगा 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ नहीं होगा, इसको हटा, चलो इधर करो, साइड में जगह हिले तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट सीखिए, 16 एकम 16 में से 9 जाएगा, कितना होगा बताइए, 16 एकम 16 में से 9 घटा देना है, तो 16 में से आपका 9 चला जाएगा, तो ये हम लोग का बच जाएगा 7 बटे, फिर यहाँ पे 16 में 9 जोड़ देंगे तो 16 9 हो जाएगा 25, सॉरी यहाँ पे बच जाएगा 7 बटे 16 और यहाँ पे आ जाएगा 25 बटे 16, 25 बटे 16 बराबर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 25 25 का एलसीएम 25, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9, ठीक है। चलिए 16 से 16 कैंसिल, बच गया 7 बटे 25 और यहाँ पे भी बच गया 16 में से 9 जाएगा 7 बटे 25, लगता है कि बराबर आ गया, देख सकते हैं शायद, हाँ 7 बटे 25 इधर आ गया उधर आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः क्या है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अतः हाँ
बराबर आ गया तो बस खाली लिख दीजिए हाय हाय, ठीक है। क्या है, बराबर है लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना बराबर इतना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे दिया है, गिवन दैट, दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया है tan A बराबर 1/√3, ठीक है। फिर नहीं मालूम हम लोग tan A का मालूम है, चलिए देखते हैं क्या होता है सूत्र से। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। चलिए एक्स हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। चलिए ये हम लोग का फार्मूला हो गया, करते हैं साइड में, लो हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब तो पता चल गया ना इसका क्या होगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा अब हम लोग का लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार मालूम चल गया। हम लोग क्या निकालना है, कर्ण निकाल लेना है। कर्ण लगता है कि 2 आए, देखते हैं आता है क्या। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए कर्ण है, कर्ण नहीं है तो छोड़ देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार है √3 तो √3 का स्क्वायर, ठीक। फिर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 आप प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बच जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे देखते रहिए खाली होता है क्या। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट खाली कर्ण लिखेंगे तो कर्ण बराबर इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट आ जाएगा 4 निकल जाएगा तो 2, यानी कर्ण निकल के आ गया हम लोग का 2, ठीक है। चलिए कर्ण कितना आ गया हम लोग का 2 आ गया। तो अब देखते हैं प्रश्नानुसार क्या बोला है। तो अब क्या बोला है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार बोल रहा है 1 नंबर में काची बोल दिया भाई, साइन ए इंटू कॉस सी आप प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कोई दिक्कत नहीं है निकाल लेते हैं। साइन ए इंटू कॉस सी आप प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही तो बोला है, कौन भारी बात है, ठीक है। आइए अभी ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए ये हम लोग को ज्ञात कर लेना है साइन ए इंटू कॉस ए। एक काम करते हैं इसके लिए तो एक फिगर बनाना जरूरी है, ठीक है। चलिए फिगर बना लेते हैं फटाफट। एक फिगर समकोण त्रिभुज हो गया, चलिए इसका नाम रहेगा ए बी सी, ठीक है। चलिए tan a के लिए लंब कौन होगा, tan a के लिए लंब हो जाएगा हम लोग का है, यानी कि ये दिया है 1, आधार कितना है √3 और ये कितना बच जाएगा 2, ठीक है। अब फटाफट बना लेते हैं, चलिए यहीं पे रहो। चलिए अब देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का साइन ए, साइन बराबर क्या होता है पहले लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब, ऐसे लिखते हैं लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देख सकते हैं तो लंब बटे कर्ण यानी कि हो जाएगा लंब बटे कर्ण इनटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे
कर्ण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे देख सकते हैं आप लोग। कॉस ए बराबर भी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण इंटू साइन सी बराबर, सॉरी साइन छोड़ो, पहले लिखो क्या होता है, लाल बट्टे का कर्ण, सॉरी लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे कि साइन ए के लिए लंब कौन है, तो साइन ए के लिए जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और कर्ण तो कर्णे रहेगा हमेशा, ठीक है, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण कर्णे रहेगा 2, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। चलिए कर्ण कितना है 2, फिर लिखेंगे गुना आधार कितना, यानी कि साइन सी के लिए आधार, तो साइन सी के लिए तो लंब 1 हो जाएगा, आधार बच जाएगा √3, और कर्ण कर्णे रहेगा, फिर प्लस आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस ए के लिए आधार कौन होगा, तो कॉस ए के लिए तो लंब 1, तो आधार बच जाएगा √3, अब बटे कर्ण कर्णे रहेगा, फिर गुना साइन सी के लिए लंब, तो साइन सी के लिए लंब, साइन सी के लिए लंब हो जाएगा √3, साइन सी के लिए लंब हो जाएगा √3, अब बटे कर्ण तक कर्णे रहेगा, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, √3 में 1 से गुना तो √3, अब बटे 4, अब प्लस √3 में √3 से 3, अब बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई देख लेते हैं एक बार, सही है ना, साइन सी के लिए आधार, साइन सी के लिए लंब हो जाएगा है, तब बच जाएगा आधार, ये गलती हो गया सर, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे हम लोग से, इसको थोड़ा सा करते हैं गायब। चलिए यहाँ पे देखिए साइन सी के लिए आधार कौन होता है, साइन सी के लिए पहला लंब तो ये हो जाए, तो आधार बच जाएगा 1 और कर्ण, अब ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 एकम 1/4 और 3 बटे इतना, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम तो हो जाएगा 4, तो 4 से 4, सॉरी ये बाबा ये होगा ना 4 का एलसीएम 4, तो बच जाएगा 1 और प्लस का 3, यानी कि आ जाएगा हम लोग का है कितना 4/4, यानी कि आ जाएगा 1, इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 1, ठीक है, 1 नंबर का आंसर 1, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, 1 नंबर पहले देख लीजिए अच्छे से, अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 बोल रहा है साइन ए और कॉस सी, ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं, ठीक है, देख रहा है। चलिए अब यहाँ पे दूसरा देखिए, 2 नंबर है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, साइन A इंटू साइन सी, ठीक है। अब देख लेते हैं cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इंटू सी भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण, माइनस साइन बराबर लंब बटे कर्ण, और ये भी हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब हम लोग फटाफट खाली मान भर देना इसका आंसर, ठीक है। अब देखिएगा कॉस ए के लिए आधार कौन होगा, ठीक है, कॉस ए के लिए आधार, तो कॉस ए के लिए तो आधार ये हो जाएगा, सॉरी लंब ये हो जाएगा, तो आधार बच जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3, तो √3 अब बटे कर्ण तक करने रहेगा, फिर गुना कॉस सी के लिए आधार, तो कॉस सी के लिए लंब √3, तो बच जाएगा आधार 1 अब बटे 2, फिर माइनस साइन ए के लिए लंब, तो साइन ए के लिए लंब हो जाएगा 1 और कर्ण रहेगा कर्ण 2, फिर इंटू साइन सी के लिए लंब कौन, तो साइन सी के लिए लंब हो जाएगा √3 अब बटे कर्ण तक करने रहेगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 4 √3 माइनस का √3, ठीक है, ये √3 कैंसिल, तो बच जाएगा 0/4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया, यानी कि कितना 9 का 2, ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।